डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय लेना, कुछ कोई चीज़ डिसाइड करना। आप सपोज करिए कि आपको जो है कार परचेज करना है, आपको क्या करना है, कार परचेज करना है। तो आप मार्केट में जाते हो तो आपको जो है अलग अलग ब्रांड के अलग अलग मॉडल जो है आपको कार के दिखती हैं। आपको मारुति का ब्रेजा दिख गया, आपको जो है टाटा का पंच दिख गया, वहीं पे आपको जो है महिंद्रा की एसयूवी दिख गई थी। यानी कि आपको जो है एसयूवी मॉडल में चाहिए, तो आपने जो है ये 3 ऑप्शन जो है सर्च कर लिए। क्लियर? तो ये 3 ऑप्शन सर्च किया। अब इन 3 में से कोई एक ही कार परचेज करनी है आपको, तो कौन सा परचेज करोगे? तो ये जो पूरा प्रोसेस करोगे ना, कि आप ब्रेजा को इवैल्यूएट करोगे, आप टाटा पंच को इवैल्यूएट करोगे, आप जो है महिंद्रा की एसयूवी को इवैल्यूएट करोगे, उनकी प्राइसिंग, उनका जो है ऑन रोड कितना पड़ जाएगा, प्राइस क्या है, टाटा पंच की माइलेज क्या है, ब्रेजा की माइलेज क्या है, एसयूवी की माइलेज क्या है, सेफ्टी की क्या रेटिंग है, जैसे पंच को 5 स्टार रेटिंग है, ब्रेजा को 5 स्टार रेटिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को क्या करोगे, आप इवैल्यूएट करोगे, अपना बजट देखोगे, अपनी नीड देखोगे, आपको 7 सीटर चाहिए कि 5 सीटर चाहिए, ये सारी चीज़ें आप जो है चेक करोगे, उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करोगे। फिर फाइनली क्या करोगे, आप कोई एक कार इनमें से परचेज कर लोगे। आप सारी नहीं, कोई एक कार परचेज करोगे। तो मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक बेस्ट ऑप्शन को चूज करना ही क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में आए दिन हर रोज कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग जो है मैनेजर्स को लेना होता है। क्लियर? तो उसमें क्या होता है कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कार चाहिए, तो आपको कार के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, कि कार की माइलेज क्या है, ब्रेजा की माइलेज क्या है, पंच की माइलेज क्या है, पंच का जो है रिव्यू क्या है, पंच का जो ऑन रोड प्राइस है वो क्या है, एक्सयूवी का जो है ऑन रोड प्राइस क्या है, ब्रेजा का ऑन रोड प्राइस क्या है। यानी कि सारी कार के बारे में आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, तभी तो आप बेस्ट कार चूज कर पाओगे अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी सभी चीज़ों से रिलेटेड, तभी तो एक आप बेस्ट डिसीजन कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ही क्या होता है, MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो मैनेजर होते हैं वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे वो एक अच्छा और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकें। क्लियर? और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और भी ध्यान रखनी होती है, अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी। देखिए होता क्या है कि सर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग में सर्टेनिटी कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास सभी इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली अवेलेबल होती हैं और तब आप डिसीजन मेकिंग करते हो, तो उसको हम कहते हैं सर्टेनिटी, डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, जो कि आपने ऑपरेशन रिसर्च में ही पढ़ा होगा। वहीं पे डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी वो सिचुएशन हो जाता है जहां पे आपके बारे में, आपको जो जिससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, फिर आधी अधूरी होती है, तो वो डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे MIS यही आपको प्रोवाइड करता है कि MIS जब आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, और आप कहीं ना कहीं एक सर्टेनिटी के इन्वॉल्वमेंट में आप डिसीजन मेकिंग करोगे। तो सर्टेनिटी के इन्वॉल्वमेंट में डिसीजन मेकिंग करोगे तो वहाँ का रिजल्ट जो आएगा डिसीजन मेकिंग का वो अच्छा होगा। लेकिन अनसर्टेनिटी के कंडीशन में अगर आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो वहाँ पे रिस्क रहता है कि वो जो डिसीजन मेकिंग किया है आपने, वो उसका रिजल्ट खराब भी हो सकता है, उसका रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, वहाँ पे रिस्क होता है। तो इसलिए MIS क्या करता है कि वो मैनेजर्स को इन्फॉर्मेशन और भी एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो डिसीजन मेकिंग क्या हो गया, सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, वही चीज क्या कहलाता है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है। क्लियर? सिलेक्शन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमॉन्ग 2 और मोर पॉसिबल ऑप्शंस, तो वो चीज क्या है, डिसीजन मेकिंग है। यानी कि जब आपके पास 2 या 2 से अधिक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो उनमें से जब आप किसी एक को सिलेक्ट करते हो तो वो चीज़ क्या कहलाती है, डिसीजन मेकिंग कहलाती है। तो इट्स ऑल अबाउट चूजिंग फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शन। यानी कि आपके पास मल्टीपल बैंक्स हैं, आप किसी भी बैंक में FD कर सकते थे, लेकिन आप क्या करते हो, सर्च करते हो, रिसर्च करते हो, डेटा कलेक्ट करते हो, उसके बाद फिर जो है आपको उनमें से किसी एक बैंक को सिलेक्ट करते हो और उसमें जो है अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, FD कर देते हो, या फिर किसी और स्कीम में पैसे लगा देते हो। तो दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। और जितना अच्छा चॉइसेस आप बनाओगे, जितना अच्छा सिलेक्शन आप करोगे, उतना ही अच्छे आप क्या कहलाओगे, डिसीजन मेकर कहलाओगे। द बेटर चॉइसेस यू मेक, द बेटर डिसीजन मेकर यू विल वेकम। यानी कि आपने कोई डिसीजन लिया, आपने सपोज आपको जो है प्रमोशन करना था एम्प्लॉय का, तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन, 2 जो है कैंडिडेट अवेलेबल थे, दोनों सेल्स पर्सन थे, उनको जो है सेल्स मैनेजर बनाना था। तो अगर आपने दोनों में से जिसको भी सेल्स मैनेजर बनाया उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो यानी कि आपने बेटर चॉइस चूज़ किया, और बेटर चॉइस चूज़ किया यानी कि आप जो है एक अच्छे डिसीजन मेकर कहलाओगे। क्लियर? तो ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टेकन बाय इंडिविजुअल टू डिटरमाइन द बेस्ट ऑप्शन और कोर्स ऑफ एक्शन टू मीट देयर नीड। यानी कि आप अपनी
नीड को फुलफ़िल करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए जब कोई इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन में से कोई बेस्ट जो है स्टेप को चूज़ करता है, बेस्ट एक्शन को चूज़ करता है, तो वही चीज़ क्या कहलाती है? डिसीजन मेकिंग कहलाती है। और उसमें जो भी स्टेप्स वो परफॉर्म करता है उसको क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया अभी कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप जो है कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? आप एसबीआई में बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर पीएनबी के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, दोनों में से जो है आप जो चूज़ करोगे वो चीज़ डिसीजन मेकिंग कहलाएगी। क्लियर? तो डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट हम बात कर लें तो डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट कहने का मतलब है कि किस कंडीशन में, डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट का कहने का मतलब है कि किस कंडीशन में जो है आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वहाँ पे सर्टेनिटी है, यानी कि वहाँ पे आपको पता है कि एसबीआई के बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे 7% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको। लेकिन इक्विटी में क्या है? इक्विटी एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी है। वहाँ पे हो सकता है कि आपको 50% का रिटर्न मिल जाए, वहीं पे हो सकता है कि पूरा जो है नेगेटिव में चला जाए, कि पूरा का पूरा आपका जो 1 लाख रुपए है वो पूरा का पूरा डूब सकता है। तो डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट मतलब कि किस कंडीशन में आप जो है डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, किस कंडीशन में आप जो है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ डिसीजन मेकिंग इन्वायरमेंट कहलाता है। द इन्वायरमेंट इन विच अ डिसीजन इज मेड, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पार्शियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, या फिर कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। किस कंडीशन में आप जो है डिसीजन मेकिंग कर रहे हो? नॉलेज ऑफ द सिचुएशन, आपको सिचुएशन के बारे में पता है या नहीं पता है, या फिर आधा अधूरा पता है। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किस तरीके का है, किस नेचर का प्रॉब्लम है। क्लियर? वो जो है एचआर से रिलेटेड है, वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, किस टाइप का प्रॉब्लम है। क्लियर? तो वेयर देयर इज अ सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क टू विच द डिसीजन इज मेड अंडर, तो उसको क्या कहते हैं? डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट। अब बात कर लें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, तो देखिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सिंपल सा है, जैसे कि अभी कार के एग्जांपल आपने समझा, तो सबसे पहले आपके सामने क्या होगा? आपके सामने कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, यानी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या नीड है, किस रिगार्डिंग आपको जो है डिसीजन मेकिंग करना है, उसको डिफाइन करिए, उसको जो है प्रॉब्लम को एनालाइज करिए। अब आपको जहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपकी नीड क्या है, आपको कार परचेज करना है। क्लियर? तो आपको डिफाइन करना होगा कि कार परचेज करना है तो पेट्रोल करना है कि डीजल करना है कि सीएनजी करना है, कौन से ब्रांड का करना है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है वहाँ पे डिफाइन करिए, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन किए कि कार लेना है तो क्यों लेना है। क्लियर? उसके बाद फिर कार लेना है तो क्यों लेना है, 5 सीटर चाहिए कि 7 सीटर चाहिए, तो आपने क्या किया कि उसके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप किया। आपने क्या किया कि आपको 5 सीटर चाहिए, एसयूवी मॉडल चाहिए। क्लियर? तो आपने देखा कि ब्रीजा अवेलेबल है मारुति में, टाटा में पंच अवेलेबल है और महिंद्रा में एसयूवी अवेलेबल है। तो आपने क्या किया? अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को डेवलप किया। क्लियर? आपकी वो जो नीड थी कि आपको 5 सीटर एसयूवी मॉडल चाहिए पेट्रोल में, तो आपने उसके लिए 3 अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को डेवलप कर लिया। ये 3 कार हैं, अब उन तीनों में से आपको कोई एक परचेज करना है, तो उसको क्या करोगे? इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, यानी कि ब्रीजा की परफॉर्मेंस, ब्रीजा की कॉस्ट, ब्रीजा की प्राइसिंग, ब्रीजा के इंश्योरेंस, ब्रीजा के जो माइलेज है, वो सारी चीज़ें, सेफ्टी है, उसको इवैल्यूएट करोगे। इसी तरीके से पंच का, इसी तरीके से जो है आप एसयूवी का जो महिंद्रा है, इन सभी के माइलेज का, इनके सभी के ऑन रेट प्राइसिंग का, इंश्योरेंस का, इनकी सर्विसिंग का, इनका जो क्या कहते हैं कि सेफ्टी क्या है, इन सभी चीज़ों को क्या करोगे? इवैल्यूएट करोगे। तीनों ही 5 सीटर हैं, तीनों ही एसयूवी टाइप की हैं, तो तीनों को क्या करोगे? इवैल्यूएट करोगे माइलेज के बेसिस पे, प्राइसिंग के बेसिस पे और जो है सेफ्टी के बेसिस पे। क्लियर? उसके बाद फिर आप क्या करोगे? किसी एक बेस्ट ऑप्शन को, बेस्ट कार को चूज कर लेते हो, यानी कि सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। क्लियर? अब जो सिलेक्ट कर लिया उसको फिर आप फाइनली इंप्लीमेंट कर दोगे, यानी कि जाओगे वो कार को परचेज कर लेते हो। और उसके बाद आप क्या करोगे? फॉलोअप करोगे। क्लियर? फॉलोअप किया, यानी कि जो आपने डिसीजन मेकिंग किया था क्या वो सही डिसीजन था, यानी कि अगर आपको लगता है कि हाँ आपने पंच परचेज किया तो पंच जो है अच्छी कार है, सेफ्टी की अच्छी है, माइलेज भी ठीक ठाक दे रही है, अच्छी दे रही है, तो फिर आप क्या करोगे? आप दूसरों को भी रिकमेंड करोगे कि हाँ भाई पंच परचेज कर लीजिए। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी होता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है कि बहुत सारी जो है वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करना होता है कि कब कितना रॉ मटेरियल रखना है, कब जो है मार्केट में जो है प्राइसिंग एडवर्टीजमेंट करना है, प्रमोशन करना है, कब जो है प्राइस को घटाना है, कब जो है ऑफर्स देने हैं। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए जो है अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उन सभी प्रॉब्लम को आपको डिफाइन करना होता है, अल्टरनेटिव सोल्यूशन को जो है डेवलप करना होता है। उसके बाद फिर उनमें से उनको सभी ऑप्शन को इवैल्यूएट करना होता है, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद फॉलोअप भी लेना है, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग आपने किया है क्या उससे आपको बेनिफिट हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको जो है कहीं ना कहीं फिर से जो है उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा, और अगर बेनिफिट हो रहा है तो उसको कैरी ऑन करना है। अब सपोज करिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डिसाइड करना है कि समर सेल निकालना है, तो उसको ये देखना है कि वो एडवर्टीजमेंट करना चाहता है, तो एडवर्टीजमेंट के लिए
लिए उसने क्या किया कि भाई वो टीवी पे भी एडवर्टीजमेंट कर सकता है, न्यूज़पेपर भी कर सकता है, ऑनलाइन भी कर सकता है या रेडियो भी कर सकता है। तो उसने क्या किया कि उन्होंने डिफाइन एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम टीवी में एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो टीवी में एडवर्टीजमेंट किया, तो अब टीवी में एडवर्टीजमेंट करने के बाद क्या किया उन्होंने, फॉलो किया कि टीवी में एडवर्टीजमेंट करने से क्या उनकी सेल में इंक्रीज हुआ है, क्या उनकी सेल बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। अगर बढ़ी है तो इट्स ओके, अगर नहीं बढ़ी है तो कहीं ना कहीं उनको फिर से उस प्रॉब्लम को जो है डिफाइन करके एनालाइज करके दोबारा से उसको चेंज करना होगा, यानी कि टीवी की बजाय उनको रेडियो में देना होगा, या फिर टीवी की बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देना होगा, या फिर टीवी की बजाय यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट्स दिखाने होंगे। तो डिसीजन मेकिंग को चेंज करना होगा। तो दैट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अब बात कर लें कि टाइप ऑफ डिसीजन की, तो अलग अलग बेसिस पे जो है डिसीजन को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है दो इंपॉर्टेंट बेसिस जो है डिसीजन के जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बेसिस है रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो देखिए रूटीन डिसीजन नाम से के लिए, रूटीन यानी कि जो डेली बेसिस पे डिसीजन ले रहे होते हैं कि स्टेशनरी मंगवाना है, कोई इंप्लॉय छुट्टी पे चला गया, इन सबसे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में हम क्या कहते हैं, इसको रूटीन डिसीजन कहते हैं। तो रूटीन डिसीजंस आर दोज दैट द मैनेजर मेक्स इन द डेली फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर रूटीन, यानी कि इसका मतलब क्या है, वो रूटीन में है, यानी कि डेली काम है। कोई आज छुट्टी पे जा रहा है, कोई कल छुट्टी पे जा रहा है, कोई परसों छुट्टी पे जा रहा है, कोई किसी ने आज पेन मांगा, किसी ने कल स्केल मांगा, किसी ने कल कोई दूसरी स्टेशनरी आइटम मांग ली। तो ये क्या है, रूटीन डिसीजन। तो यहाँ पे मैनेजर क्या है, उसको डेली बेसिस पे उससे रिलेटेड डिसीजन लेता है, तो उस टाइप के डिसीजन को कहते हैं रूटीन डिसीजन कहते हैं। वहीं पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन में क्या हो गया कि आर द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द फर्म, दीज आर यूजुअली टेकन बाय अपर एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटजिक है, स्ट्रेटजी बनानी है कि आपको प्रमोशन करना है तो कहाँ कहाँ पे प्रमोशन करें, किस जो है पब्लिसिटी करें, कि एडवर्टाइजिंग करें, कि क्या करें, या फिर प्राइसिंग रिड्यूस करनी है तो कितना प्राइस रिड्यूस करना है, ऑफर्स देने हैं तो कितना % का डिस्काउंट देना है। तो ये स्ट्रेटजिक डिसीजंस हो गए, ये रूटीन नहीं होते, ये स्ट्रेटजिक डिसीजंस हो गए। और ये क्या है, टॉप लेवल और मिडिल लेवल वगैरह ही किया जाता था। दे यूजली रिलेट टू द पॉलिसीज ऑफ द फर्म और द स्ट्रेटजिक प्लान फॉर द फ्यूचर, यानी कि सपोज ये कि आगे चल के हमें एक्सपेंड करना है तो हमें अपना एक नया ब्रांच ओपन करना है तो हम कहाँ ओपन करें, क्लियर, नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना है तो कहाँ ओपन करें। तो ये सारी जो डिसीजंस होते हैं वो क्या कहलाती है, स्ट्रेटजिक डिसीजन कहती है। इसी तरीके से दूसरे बेसिस पे अगर आप इसको डिवाइड करना चाहो तो एक होता है प्रोग्राम, यानी कि जिसको हम स्ट्रक्चर्ड डिसीजन कहते हैं, वहीं पे दूसरा होता है नॉन प्रोग्राम यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन कहते हैं। तो प्रोग्राम्ड यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, प्रोग्राम यानी कि ऑलरेडी आपने जो है सिस्टम बना रखा है, उस रूल के अकॉर्डिंग, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग किया जाता है, दैट इज प्रोग्राम। वहीं पे नॉन प्रोग्राम यानी कि अचानक से वो प्रॉब्लम आ गई, उसके लिए हमने पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, कोई स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं था, तो उसको उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वो चीज़ नॉन प्रोग्राम डिसीजन कहलाता है। तो प्रोग्राम डिसीजन मतलब दोज फंक्शंस दैट आर रिपीटेटिव इन नेचर। ये क्या हो गया, जो अभी आपने पीछे देखा, दैट इज रूटीन। तो ऐसे डिसीजन जो रिपीटेटिव होते हैं, जिनको पता है कि हाँ इससे रिलेटेड बार बार डिसीजन मेकिंग करना होता है, तो उसको हम प्रोग्राम डिसीजन कहते हैं, यानी कि उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। डील्ड विद द फॉलोइंग अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो जो प्रोग्राम डिसीजन होता है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करता है। भाई लीव लेना है आपको, तो लीव लेना है तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए, आपको जो है मेडिकल लीव मंथ में जो है आपको 2 मिलेगी, आप 2 ले सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो प्रोग्राम डिसीजन हो गया। दीज डिसीजंस आर यूजली टेकन बाय लोअर मैनेजमेंट। तो जो नॉर्मली जो लीव सैंक्शन होता है पॉलिसी द्वारा, वो जो है कोई भी मैनेजर जो है वो आसानी से लोअर मैनेजमेंट वो पास कर सकता है, क्लियर। लेकिन अब सपोज करिए कि आपको 1 साल की छुट्टी पे जाना है, या फिर आपको एजुकेशन की लीव पे जाना है, तो उस केस में फिर वो क्या हो गया, नॉन प्रोग्राम था, और उसके लिए जो है आपको हायर अथॉरिटी से मिलना पड़ता है, क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल ग्रांटिंग लीव टू एम्प्लॉइज, परचेजिंग स्पेयर पार्ट एटसेट्रा आर प्रोग्राम डिसीजंस वेयर अ स्पेसिफिक प्रोसीजर इज फॉलोड। तो ये सब क्या है, जो डेली बेसिस पे परफॉर्म किए जा रहे हैं, रिपीटेटिव टास्क होते हैं, उनसे रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग होता है वो प्रोग्राम डिसीजन कहलाता है। सेल्समैन नो हाउ मच डिस्काउंट इज टू बी गिवन। अगर हम सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेल्समैन को पहले से ही पता होता है कि उसके मैनेजर ने बताया होता है कि आप जो है 20% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। तो उसको पता होता है कि हाँ 20% तक डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज़्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से आता है दूसरा नॉन प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम डिसीजन नाम से क्लियर है कि अराइज आउट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम रूटीन में नहीं था, अचानक से वो टास्क आ गई, या फिर अचानक से जो है कोविड का सिचुएशन आ गया, तो उस टाइम पर जब हम जो डिसीजन मेकिंग कर रहे थे वो चीज़ नॉन प्रोग्राम डिसीजन कहलाता है, ठीक है। सो देयर इज़ नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर और प्रोसेस टू डील विद सच इशूज़। यहाँ के इस टाइप के सिचुएशन से डील करने के लिए कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं होता है। और जब हम जो डिसीजन लेते हैं दैट इज नॉन प्रोग्राम डिसीजन और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। यूजली दीज डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। और ये इस टाइप के जो डिसीजन होते हैं क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सच डिसीजंस आर लेफ्ट टू अपर मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप के जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं कौन लेता है, जो अपर लेवल के जो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं वही जो है नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ न्यू ब्रांच ऑफिस विल बी अ नॉन प्रोग्राम डिसीजन। रिडक्शन इन प्राइस, ये भी क्या हो गया, नॉन प्रोग्राम डिसीजन हो गया। भाई प्राइस
प्राइस आप हर महीने थोड़ी डिक्रीज़ कर रहे हो, या फिर प्राइस इंक्रीज़ करो तो हर महीने इंक्रीज़ नहीं करते हो। वो रियरली जो है साल 2 साल या 3 साल में जो है आप प्राइस को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं। आपको नया ब्रांच ऑफिस खोलना है तो वो भी रूटीन में नहीं है, वो रूटीन टास्क नहीं है, वो क्या है वन टाइम, या फिर जो है 5 सालों में 10 सालों में जब आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हो तब डिसीजन करते हो, तो वो चीज़ नॉन प्रोग्राम डिसीजन कहलाती है। क्लियर? तो रूटीन और स्ट्रेटजिक, प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है आप फॉलो करते हो और डिसीजन मेकिंग ले लेते हो। वहीं पे नॉन प्रोग्राम क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, वो अचानक से नॉन रूटीन टाइप का डिसीजन होता है और अचानक से वो प्रॉब्लम आती है, फिर उससे रिलेटेड आप जो है डिसीजन मेकिंग करते हो। नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट द्वारा वो डिसीजन लिए जाते हैं। तो दैट इज नॉन प्रोग्राम डिसीजन। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।